25 साल जिंदगी का, और वो भी डेथ सेल के अंदर। जिंदगी का आधा हिस्सा होता है। आधा अच्छा, हिस्सा। 25 साल से आप डेथ सेल में हैं। जी हाँ। तो ये नफसियाती तौर पे कि मैं सजाए मौत का कैदी हूँ, कभी भी किसी भी वक्त जो है खुदा न खास्ता अगर आप और कितने हमारे जो क्या नाम है रूम मेटर थे, वो रात को हमारे साथ क्या नाम है खाना खाते हैं और सुबह उनको जाके क्या नाम है फांसी हो जाती है। तो इतने सारे वो तो हूँ का आलम होता है, ऐसा आलम होता है कि बस खौफ इतना होता है कि हर चीज़ से इंसान जो है ना तौबा कर लेता है कि अब मुझे कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है। और आपके साथ कितने ऐसे अहबाब थे जो यहाँ आए और फिर उनको फांसी हो गई? कम से कम 35 अफराद जो हैं, जो क्या मेरे रूम मेटर भी थे और हमारे वार्ड के साथ भी थे, और वो फांसी तकदार हो गए, फांसी हो गए उनको। और जब वो उनको पता होता है कि कल उनकी फांसी है? जी हाँ, उनको पता होता है, क्योंकि 7 दिन तक क्या नाम है अलग बंद कर दिया जाता है, उनको दूध डब रोटी दी जाती है। तो वो जो फीलिंग उस बंदे के साथ हो रही है, तो हम भी उसी चीज़ का हिस्सा है, उसके वो पीछे चीज़ हमारे अंदर भी फिलअप हो जाती है। आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती है, क्या करते हैं? मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, ताजुद पढ़ता हूँ, चाशत इशराक अवाबिन सलातुत तस्बीह पढ़ता हूँ। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं अपना इबादत में गुजारता हूँ। ये ज़िंदगी में ये जो तब्दीली आई, ये जेल में आके आई, ये पहले नहीं थी। क्योंकि जब बंदे के ऊपर खौफ होता है, जब उसको मौत का डर होता है, तो उसके दिल के अंदर सिर्फ ये होता है कि मैं अपने कब्र के अमाल को दुरुस्त करूँ, क्योंकि मुझे अब अल्लाह को जवाब देना है, किसी दूसरे को नहीं देना है। जब उसका लो जब अल्लाह से लग जाता है, तो फिर उसके पास अल्लाह की मदद भी खुद ऑटोमेटिकली आ जाती है और रास्ते भी फिर हमवार हो जाते हैं। उम्मीद रहती है या उम्मीद टूटती है फिर बंधती है? फिर उसकी एक ही उम्मीद रहती है, या तो क्या नाम है मैं दुनिया से चला जाऊंगा, या तो मैं अपनी उस दुनिया में चले आऊँगा जहाँ मैं पहले आबाद था। हमें जो पीछे की ज़िंदगी है, हाँ जी, 25 साल में तो दुनिया बदल जाती है। मैं बहुत छोटा आया था, मेरी उम्र क्या नाम है 23 थी, यानी कि मैं 23 साल का था जब आया था। मेरी मूछे दाढ़ी भी नहीं थी, अभी मैं बच्चा आया था, मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ। और मेरी सारी 2 हिस्सा जो है जवानी जो है वो यहीं पे जेल के अंदर गुजर गई। और आपके पीछे खानदान में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई? कौन दुनिया से चला गया? कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई क्या नाम है नेवी आबडोज का इंजीनियर है, कोई क्या है, कोई भी मुझे मुलाकात के लिए नहीं आता। आज मुझे 10 महीने हो रहे हैं, आपसे कोई मिलने नहीं आता। वो कहते हैं कि बेटा हमने तुम्हारे लिए जितनी कोशिश करनी थी जान तोड़, मदर कहती हैं कि जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, तुमने किया है तुम ही भुगतो। 25 साल से या अभी जब वह सुप्रीम कोर्ट की अपील है, तो जहन में कैसे ख्यालात आ रहे होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या सोचते हैं, या बस सोचना? हमारी एक दिन की ज़िंदगी होती है, हम जब रात को सो जाते हैं तो हम फिनिश हो जाते हैं, डेथ हो जाता है हमारा। और जब हम सुबह उठते हैं, नया सूरज हमारे को नए सिरे से जिंदा करता है। रोज़ाना जीते हैं, रोज़ाना मरते हैं। हम सजाए मौत में अपने हुए 16 साल हो गए, ठीक है ना। हाई कोर्ट से हमारी बरकरार हुई है 16 में, और अब सुप्रीम कोर्ट में। हम ये चाहते हैं कि हमारा केस देखा जाए और केस चलाया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए, ठीक है ना सर। 16 साल से सजाए मौत जी जी। अच्छा, दूसरा ये सर, हम ये कहना चाहते हैं, हमारे जो हसन सेतो साहब जो हैं, हमारे लिए हमारे वालिद की जगह हैं, वो खुदा सलामत रखे, ठीक है ना सर जी। और एहसान भाई हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी देवे, और इनकी पूरी टीम को मेरा सलाम है, इसलिए कि वो पोडरी भाई थे हमारे, कैदी भाई, कि आज माशाल्लाह से 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और कुरान पाक पढ़ते हैं जी। आपकी अपनी शख्सियत में भी देखें ना तब जी, ठीक है ना। और 5 टाइम वो नमाज पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला उनको ज़िंदगियाँ दें। और आज उनकी माएँ, बहनें, बीवियाँ, बच्चे आते हैं मिलने के लिए, तो खुश होते हैं कि यार हमारे बच्चे माशाल्लाह से सही हैं, ठीक है ना। आपका नाम सॉरी दोबारा? निसार भाई, मुझे बताइएगा कि ये तो खुशी की बात है ना कि जब आप देखते हैं कि चले यार जेल के अफसरान का आपके साथ फैमिली वाला ताल्लुक है, ज़ाती तौर पे यहाँ बैठ के आपस में जब सबको पता है कि सजाए मौत है, इसमें से कुछ लोग फांसी घाट तक चले जाएंगे, कुछ होंगे जो ज़ाहिर है जी, देखें बहुत सारे हमने, अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए, ठीक है ना जी। जो गुनाह उन्होंने कर लिए वो बख्शने वाला रब है उनको, बेशक अल्लाह ताला की जान बहुत बड़ी है, ठीक है ना। जो जितने भी यहाँ पे सजाए मौत के कैदी बैठे, सबसे गलतियाँ हुई। सबसे मुश्किल लम्हा क्या होता है? सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है सर जी, जो बड़े दिन आते हैं, ईद आ गई, रमज़ान आ गए, कोई त्यौहार अच्छा बड़ा आ गया, जब कोई भी नहीं होता है तो बस रोना ही रोना है। हमारे लिए हमारे मसीहा जी हैं, हमारे दिल को हौसला देने वाले जी हैं, ये आते हैं, मिलते हैं, हमें थोड़ा तसल्ली हो जाती है।
साल में एक दफ़ा मेरी वालदा आती, रमज़ान मुबारक में आई थी, इन्होंने मेरी मुलाकात माड़ी की करवाई थी और ख़ुद वो मिले थे जाके और ख़ुद लेके आए थे एहसान साहब। और ज़ईफ़ होगी ज़ाहिर है, बहुत ज़ईफ़ थी, बहुत ज़ईफ़ थी। क्या कहती हैं, क्या दुआ करती हैं? अब कोई पता नहीं है, मुझे नहीं पता वो दुनिया में हैं या नहीं है, कुछ पता नहीं है जी। मैंने 16 साल हो गए अपने बच्चों को नहीं देखा। अच्छा बच्चे हैं, आपकी शादी हुई थी जब आप आए? क्या उम्र है उनकी? अब वो जवान है माशाल्लाह से। और आपसे मुलाकात हुई? मैंने नहीं बुलवाते ही नहीं हूँ मैं उनको। अच्छा, खुद नहीं बुलाया, मना किया बड़ा है। दिल पे पत्थर रखना पड़ता अल्लाह ने है। सब्र दिए उस रब ने। और आपकी, क्योंकि मुझे बड़ा, मैं लरव जाता हूँ जब सोचता हूँ ना कि हम फिल्मी सीन तो देखते हैं ना ड्रामों में या फिल्मों में कि सज़ाए मौत सुना दी जाएगी, लेकिन जब एक्चुअली किसी को सज़ाए मौत सुनाई जाती है वो उससे एहसास का तो। जिस टाइम हमें सज़ाए मौत दी गई थी तो हम जाके चैम्बर में खड़े हुए तो बोला जी मैं आपको सज़ाए मौत और 25 साल देता हूँ। मैंने सर मेहरबानी आपकी बहुत, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, अल्लाह पाक खैर करेगा। इन्होंने तो देनी थी, दे दी हमें, अभी जो करना है हमारे रब ने करना है हमने। लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास है? बिल्कुल जी, गलती कोताही जो हुई है उसकी जो नदामत है उसके आगे जब रजू खड़े होते हैं जब, तो बिल्कुल अपने दफ़ा क्या है आप पे लगी? मर्डर के अंदर जी। तो आपको ये एहसास होता है कि आपकी वजह से एक ज़िंदगी चली गई दुनिया से? बिल्कुल जनाब, उसकी नदामत होती है और अल्लाह के आगे इकरार करते हैं, बस जो गलती होगी मेरे रब माफ़ कर दे बस। अल्लाह आपको ये इख्तियार दे कि एक चीज़, एक फ़ैसला, एक लम्हा, एक घंटा जो आप अपनी ज़िंदगी से माइनस करना चाहें, वो क्या? जी वो यही होता है बस जी, कि ये काम आपसे सरजद ना होता, नहीं होता तो बस मैं आज खुशहाल होता, बच्चों के दरमियान खुशहाल होता माशाअल्लाह की माशाल्लाह, बिल्कुल खिदमत कर रहा था अपनी माँ की और अपने वालिद को भी अपने सामने मेरे होते वो भी अभी जिंदा है? नहीं, वो इंतकाल हो गया है। कितना कुछ बदल जाता है ना, आप यहाँ होते हैं और पीछे बच्चे बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, वालिदैन का साया सर पे नहीं बोलते हैं जनाब, वो बड़े बूढ़े हमारे बोलते हैं कि ज़िंदगी के साथ साथ जो ऐसी अगर शक्तियाँ इंसान के ऊपर जब आती हैं ना, तो इंसान का जो साया होता है ना वो भी साथ छोड़ देते हैं। आप जब वो वालदा की बात कर रहे थे जी, मैं खुद रो गया ना जी, क्यों मेरी वालदा खुद ज़ईफ़ है, वो ना बैठ सकती है ना चल सकती है, उनसे पूछ सकते हैं आप, पूछिए आप। उनका ख्याल भी आता होगा कि उनको तकलीफ होती होगी आपको मिलने। वो रमज़ान मुबारक के अंदर सिर्फ आती थी मेरे पास साल में एक दफ़ा कि मेरा बेटा रोज़े रखता है, नमाज पढ़ेगा, उसके लिए कपड़े लेके तो मना करता था, नहीं आया कर, बोली नहीं, और कोई नहीं मिलने आता उससे, और ना किसी को बुलाता हूँ। कोई आपने कुछ नहीं मना कर दिया? हम तो आपको खुद टीवी में जब देखते थे तो हम बोलते थे यार किसी दिन होवे कोई ऐसा मसला हो जाए कि हमारे सामने बीच में होए हमारे हमें मिलवा दिया खुदा आपके साथ, और अच्छी बात है, नदामत है, परवरदिगार के साथ माफ़ फरमाने वाली है अल्लाह ताला। यही रिक्वेस्ट है कि आप से अगर कुछ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी कैदी हैं हमारे, उनके लिए जो है ना आप थोड़ा सा केस रिक्वेस्ट कर सकते आगे कि शायद अल्लाह ताला आपकी तसव्वुल ये काम हो जाए हमारा, अल्लाह करे। ठीक है ना सर जी? निसार साहब, जज़ाकल्लाह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं दरख्वास्त करूंगा कभी कभार आप लोगों से मुलाकात होती है। आपकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपकी मोहब्बत आपने मिल ली इतने प्यार से, बहुत शुक्रिया। तशरीफ